तो फुटेज चाहिए इसकी, जिसने हमारी मूर्ति चोरी की। सुनो इंस्पेक्टर साहब, हमारा आपसे निवेदन है, आपसे चेतावनी भी है, हमारी मूर्ति आप कहीं से भी प्राप्त करवाएं, वहाँ स्थापित कराएं, नहीं तो शहर के लिए हम आंदोलन करने के तत्पर बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बता दें। हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमें पूरा विश्वास है। यदि मूर्ति आज शाम को वहाँ 6 बजे वहाँ से आरती होगी हमारी। हाँ मूर्ति हो या ना हो, यदि 6 बजे हमारी आरती होगी, उसके बाद हम यदि वहाँ मूर्ति नहीं लगी तो धरना कोतवाली आ गई शाम को 6 बजे आज। और यहीं से आज सुंदरकांड होगा, सही सुंदरकांड हद होगी। अब ये शहर में जो मूर्ति भी सुरक्षित कौन है सर? घरों में चोरी हो रही है, लोगों मोटरसाइकिल चोरी है, मूर्ति भी चोरी हो रही है। चलो देखते हैं इसको, इसमें सर नहीं आप वहाँ पे कह रहे हो किसने मूर्ति लगाई? रात में 12 बजे आप थे नहीं थे वहाँ पर, पुलिस मैं राउंड गया था, मैं मना नहीं, मैं कहाँ नहीं गया। 4 गाड़ी थी पुलिस के साथ वहाँ से। ऐसी बात मत किया करो। प्रशासन का है, मैं तो केवल शांति व्यवस्था के लिए हूँ। मेरी बात सुनिए, एक चीज है, आप इसमें क्लियर कीजिए कि किसने स्थापित की तभी तो मूर्ति तो सर पहले से स्थापित की नहीं सरकार, छोटी मूर्ति थी वहाँ 2006 से पूजा होती आ रही है सर, वहाँ छोटी मूर्तियाँ थी। मैं ये कह रहा हूँ आप लीगल वे में बात कीजिए, इसमें में बात मत कीजिए। लीगल वे में लीगल वे में हम लोगों ने आपको एप्लीकेशन दी ना, एक सेकंड, हम हिंदू लोग हैं, संख्या बोलता है बहुत बड़ा। इंस्पेक्टर साहब सुनो, मैं बताता हूँ। हम हिंदू धर्म के 130 करोड़ 40 करोड़ जितने व्यक्ति हमने सबने मिलकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की, इस मूर्ति स्थापित किया। ठीक है सर, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि यहाँ पे पहले मूर्ति नहीं थी, निश्चित तौर पर वो असामाजिक तत्व है, हमें इसको पहले से जा सका। आपने बताया कि आपको इस तरीके की भ्रमित भाषा कर रहा है। दूसरी बात सुनिए, मैंने कहा ना, मैं किसके लिए इंटाइटेड हूँ? मूर्ति चोरी हुई। हाँ चोरी हुई। एक सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल है। मूर्ति स्थापित करना, मूर्ति हटाना वो प्रशासन का काम है, मेरा काम नहीं किया। हाँ तो हमने तो चोरी की रिपोर्ट लिखवाई है ना, लेकिन चोरी करना, मूर्ति चोरी हुई है। किसकी चोरी हुई है? आपकी मूर्ति चोरी हुई है, आप समझे नहीं, किसने स्थापित किया? करोड़ों लोगों ने स्थापित किया, रुड़की के बाद ने किया। किसका नाम? जिसने स्थापित किया उसका नाम राइट डाउन किया। हम लोगों ने परमिशन की। मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये बताओ। आप तो उल्टा लेके जा रहे हो सर कि किसने लगाई। आप ये नहीं पढ़ा, आप चोरी करने के बजाय सर एक मिनट दूसरी बात आप यहाँ पे थाने पे नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे पे कितना नारेबाजी क्या है? हमने तो जय श्री राम के नारे लगाए हैं। जय श्री राम वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ फुटेज आप निकलवाओ, ठीक है जी। जिसने मूर्ति चोरी करी उसका तो नाश होना ही होना है, वो तो तय है, क्योंकि हनुमान जी छोड़ लेंगे। नहीं बिल्कुल होगा। ये कल हम लोगों ने शाम के टाइम में गणेशपुर में जो पेट्रोल पंप है उसके पास में एक पीपल का पेड़ है, उसमें हम लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी। उसमें पूजा तो पिछले 20-25 वर्षों से लगातार हो रही थी। उसमें पहले छोटी मूर्ति थी, उसके बाद में हम लोगों ने कल पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ में वहाँ पे हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति स्थापित की थी। उसके बाद में कल रात को हम लोगों को पता लगा कि वहाँ पे मूर्ति किसी लोग असामाजिक तत्व ने वहाँ से गायब कर दी है। उसी के उसमें आज हम लोग यहाँ पे तहरीर देने के लिए आए हैं। त्यागी जी, ऐसा क्यों हो गया कि एक समुदाय का वहाँ पे पहले ही धार्मिक स्थल है और उसके सामने आपने हनुमान जी की मूर्ति लगाई, आनंद फानन मूर्ति लगाई गई, क्या कह रहा है? नहीं गलत, आनंद फानन में कोई मूर्ति नहीं लगी। बोर्ड में प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके बाद में मूर्ति लगी है। और वहाँ पे उस चर्च से पहले वहाँ पे पीपल का पेड़ है और उसमें पहले से ही पूजा होती हुई आ रही है। ऐसा नहीं है कि नया है वो। इंस्पेक्टर साहब को हम लोगों ने 6 बजे तक का समय दिया है। 6 बजे के बाद में हम लोग दोबारा वहाँ पे हमारी आरती का समय है, वहाँ पे हम आरती करेंगे। और अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता तो हम 6 बजे के बाद में थाने का घेराव करेंगे। अच्छा, जब मूर्ति लगाई जा रही तब भी कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं, कोई विवाद की स्थिति नहीं थी, कोई किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। पुलिस के पास भी कोई वो नहीं है, उसकी कोई सूचना। और वहाँ पे आराम से पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ में मूर्ति की स्थापना हुई है। लगी थी वहाँ पर रात को 7 बजे मूर्ति की स्थापना करी थी हम लोगों ने। 6 बजे से पूजा शुरू हुई थी, 2 घंटे का समय लगा था। 8 बजे तक हमारी मूर्ति कुछ पता नहीं, हटाने का हम लोगों को नहीं पता। कुछ आसपास हम लोगों ने तो 12-1 बजे के आसपास जब उधर से जा रहे थे कुछ लोग, तो उन्होंने देखा तो तब हम लोगों को पता लगी कि वहाँ से मूर्ति गायब है। लैंड जिहाद का मुद्दा भी आजकल चल रहा है, कहीं इससे जुड़ा हुआ मामला तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं है, इससे जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। हम लोगों को तो सिर्फ मूर्ति का ही है, उसका तो पुलिस प्रशासन देखेगा कि क्या है।
उसमें हमारा कोई वो नहीं है। जी पार्षद साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बताया गया कि भाई आपने मूर्ति लगाई हनुमान जी की, शायद मूर्ति हटा दी गई, तो क्या एक्शन रहेगा आपका? देखिए, हनुमान जी निश्चित तौर पर उसका नाश करेगा, सर्वनाश करेगा जिसने हनुमान जी की मूर्ति की चोरी किया है। हम शासन प्रशासन के पास में आज इसीलिए आए हैं कि हमारे वहाँ जो आराध्य देव हनुमान जी की मूर्ति चोरी हुई है कि उसे जल्द से जल्द उसको ढूंढा जाए, और साथ में जिस व्यक्ति ने, जिस असामाजिक तत्व ने यह घटना, यह घृत कार्य किया है, उसका प्रशासन जल्द से जल्द पकड़ के हमारे हवाले करे, नहीं तो जेल में डाले, क्योंकि हनुमान जी वास्तव में विनाशकारी भी होते हैं और दयालु भी होते हैं। तो जो इनके साथ में कृत्य करेगा वास्तव में उसका विनाश होगा, निश्चित है। हाँ पूछो। वो शाम एक जो मूर्ति का प्रकरण आपके सामने आया है, उसको लेके यहाँ सब लोग एकत्र हुए थे। हम हिंदू समाज के सभी लोग थे और कुछ हमारे पार्षद भाई थे। तो हमारी जो हनुमान मूर्ति वहाँ क्या नाम पेट्रोल पंप के पास रखी गई थी कल, वो रात चोरी होगी, किसी अज्ञात तत्व ने की है। क्या किया है उसके संज्ञान में हमने एक पत्र यहाँ दिया है कि भाई हमारा पता लगे कि किस आदमी ने कृत्य किया है। तो पुलिस के साथ जो बहसम बसाई हो रही बहसम बसाई नहीं हो रही थी, वो बातें हो रही थी, वो अपनी बात कर रहे थे, हम अपनी बात कर रहे थे। तो प्रकरण आपको पता नहीं था यानी कि? हाँ नहीं, प्रकरण यहाँ आगे मालूम हुआ मुझे। अभी मना कर रहे थे आप? हाँ वहाँ कल का नहीं पता था, आज पता लगा। अच्छा, तो फिर क्या करोगे अगर नहीं होती पुलिस? नहीं होगी तो कार्रवाई, पहली बात तो उन्होंने आश्वासन दिया है, इंस्पेक्टर साहब करेगा? इंस्पेक्टर साहब करेंगे। और नहीं अगर ये कुछ ना करते हो तो यही चिंता क्यों कर रहे हैं, फिर आप दोबारा रखी जाएगी मूर्ति। और ये तो सबके भगवान सबके हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, सब लोग मिलके जो भी निर्णय लेंगे। कुछ नहीं बात हुई आज कल हमारे यहाँ मूर्ति की स्थापना हुई थी क्षेत्र में, वहाँ पहले से मूर्ति थी, वो रात चोरी होगी, उसकी तहरीर देने के लिए हम सब लोग यहाँ आ जाए। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि मूर्ति किसने स्थापना करी, उनका नाम पता हो तो आपने क्या बोला? स्थापना तो सब हिंदू धर्म के लोग थे, सब लोग आपस में सबने। एक व्यक्ति विशेष का नाम पता हो, क्योंकि तहरीर कोई नहीं होता। देखो तहरीर किसके नाम से दी गई है? तहरीर अपने दीपक भाई ने तहरीर दी चोरी की। हाँ, कौन है दीपक? दीपक जी वहीं निवास करते हैं बराबर में, उनका मकान है। तो किस समय लगाई थी आपने मूर्ति के लिए? कल हमने दिन में 6 बजे लगाई थी मूर्ति है। अच्छा, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हुई इसकी, 2 घंटे कार्यक्रम चला वहाँ पर। हाँ। तो 10 बजे भी मूर्ति वहीं थी, 11 बजे भी वहीं थी, लेकिन 1:30 बजे मूर्ति नहीं थी वहाँ से। अच्छा, तो क्या आपने उसकी परमिशन वगैरह थी कुछ? परमिशन बोर्ड में पास है मूर्ति, प्रशासन से थी उसकी? सब स्वीकृति है। तो किसने हटाई मूर्ति? कुछ अभी आप जिस तरह कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब के सामने कि आपको देखा गया वीडियो में, आपने हटाई? नहीं, वीडियो में हमने ये कहा है कि वहाँ के फुटेज निकलवाओ, किसने निकाल लिया मूर्ति वहाँ से। नहीं, अभी आप इंस्पेक्टर साहब को बोल रहे थे कि भाई आपने मूर्ति हटाई है, इस तरह से आप बोल रहे थे वहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा कि वो मूर्ति आपने हटाई है, ऐसा नहीं बोला। वहाँ चोरी हुई है, किसने चोरी करी है वो फुटेज निकलवाओ ना वहाँ के। अच्छा, तो क्या बोला इंस्पेक्टर साहब ने? वो कह रहे हैं कि जाँच करेंगे, उसके बाद फिर बस जाँच की कार्रवाई होगी। नहीं, फिर शाम को क्या कह रहे थे, बैठेंगे कोतवाली में? यदि वो नहीं कुछ कार्रवाई नहीं करने, हमारी मूर्ति नहीं मिलती, तो हम सब हिंदू धर्म के लोग इकट्ठे हो गए कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे निश्चित तौर पर। कह रहे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, आ जाइए आप जरा यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुशील पुंडेर। तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण को लेकर? कहना कुछ नहीं चाहेंगे जी, जब मूर्ति एक हिंदू के साथ में इस तरह का हो रहा है, गणेशपुर में हिंदू बहुल है, और कल शाम 6 बजे स्थापित करी मूर्ति, ये अध्यक्ष भी थे, हम भी थे, मतलब काफ़ी संख्या में लोग थे वहाँ। अब इंडिविजुअल का नाम थोड़ा लिया जाएगा। अगर आज शाम तक मूर्ति का हमें पता नहीं चलता, हम अपने स्तर पर बैठक करेंगे, हम कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएंगे। चलिए, बोल रहे हैं कुछ ना कुछ करेंगे, ठोस कदम उठाएंगे, आप बताओ जी। जिस प्रकार से सबसे पहली बात तो ये बार बार एक विषय आ रहा है कि परमिशन किसने दी। परमिशन जो होती है और नई स्थापना अगर कहीं पे हो रही है, उस चीज़ के लिए परमिशन होती है। परमिशन की आवश्यकता वहाँ पर इसलिए नहीं थी क्योंकि वो नई स्थापना नहीं थी। वहाँ पर पिछले 20 से 25 वर्ष से लगातार पूजा होती आ रही है, और वहाँ पर शनिदेव भगवान की और श्री हनुमान जी की प्रतिमाएं पहले से स्थापित है, 20 से 25 साल पहले से। तो अब क्या हुआ है कि हनुमान जी की पहली प्रतिमा जो छोटी थी, उस छोटी प्रतिमा को हटाकर उसके स्थान पर कल शाम जो है नई प्रतिमा स्थापना की गई थी, जिसका प्रस्ताव बोर्ड से पास है। तो इसलिए किसी परमिशन की आवश्यकता होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नई स्थापना नहीं है। और उस प्रतिमा को रात जो है 1 से 1:30 बजे के बीच जिन भी असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ से गायब किया गया है, तो हमारी मांग है कि प्रशासन जो है उन असामाजिक तत्वों का पता लगाए और भगवान की प्रतिमा को ढूंढकर जो है भक्तों के हवाले करें। देखिए, यहाँ पे पार्षद भी आए हैं। अनुप्रेरणा जी, क्या कहना चाहोगे? मूर्ति कह रहे हटा दी, चोरी हो गई, क्या है मामला? मेरे संज्ञान में अभी आया कि गणेशपुर में जो है एक मूर्ति चोरी हो गई। अब ये तो प्रशासन बताएगा कि चोरी करने वाला कौन है। अब प्रशासन अभी कह रहा है कि उसका नाम बताओ कि हाँ स्थापना किसने रखी है। मेरा कहना है कि स्थापना जो है वो रखी तो हिंदू समाज ने रखी है, लेकिन पुलिस के साथ इतनी बहस किस चीज़ को लेकर हो रही है? अभी पुलिस को बहस यही हो रही थी कि प्रशासन ये कह रहा था कि मूर्ति स्थापना किसने की है उसके नाम दो,
और जो मूर्ति चोरी हुई है उसका पता करेंगे, इस बारे में बात हुई है हमारी। तो अब वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे। देखिए चलो